A very good morning to all of you, all the students. Today we'll start with the chapter Molecular Basis of Inheritance. So let's discuss some key points or the mandatory points that you need to understand. First of all, molecular basis of inheritance में हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में है? हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डीएनए ही है. इसमें डीएनए का पूरा मॉडल आपको स्टडी करना है इसमें. तो सबसे पहले यूकैरियोट्स की बात करते हैं हम. डीएनए में जो डीएनए की प्रेजेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके. अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमेशा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम हिस्टोन्स बोलते हैं. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं ये जो, इनको हम हिस्टोन्स कहते हैं. ये जो हिस्टोन्स होते हैं, अब ये हिस्टोन्स क्या होते हैं? सो दे आर बेसिकली वेरी रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स जो उनमें होते हैं, मतलब जो हिस्टोन्स होते हैं बेसिकली, उसको आप कह सकते हो अमाइनो एसिड का ही फॉर्म है वो. और जो दो मेजर हिस्टोन्स हैं जो वर्क करते हैं यहाँ पे डीएनए में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन. यू नीड टू रिमेंबर दिस. देन अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इसको भी कर लेते हैं. अमाइनो एसिड्स बेसिकली आर दी, एज यू कैन सी हेयर, अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के. प्रोटीन्स जो होती, मतलब अमाइनो एसिड को आप समझ रहे होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है. हिस्टोन और जो डीएनए होता है, फिर उसके नेक्स्ट है हिस्टोन और डीएनए. हिस्टोन क्या होते हैं? अभी अभी मैंने जैसा कि बताया आपको कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो, उन्हीं को हम हिस्टोन्स कहते हैं. तो हिस्टोन्स और डीएनए अगर मिल जाता है तो ये दोनों कंबाइन होके एक अलग फॉर्म बनाते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. आफ्टर दैट न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिल जाते हैं. जब भी न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिल जाते हैं तो दे फॉर्म क्रोमैटोसोम. अभी हिस्टोन का हमने पता कर लिया कि हिस्टोन क्या होते हैं. दे आर बेसिकली द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. नाउ हिस्टोन्स के भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे. हिस्टोन बहुत तरीके के होते हैं, लाइक H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है. आफ्टर दैट इफ़ आई टेल यू, अमाइनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. और नॉर्मली अगर हम देखा जाए, हम अगर देखें तो नेचुरली जो होता है हमारे पास में 300 के लगभग अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लाइक जो प्रोटीन्स बनाते हैं. अब यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, ये नोट्स हैं जो इसमें, जैसे डीएनए पैकेजिंग. डीएनए जो है, डीएनए बना कैसे है. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में वो हिस्टोन्स की मदद से बनता है, ठीक है. और हिस्टोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स में रिच होते, मतलब दे आर बेसिकली द फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यू कैन से इट, ठीक है. जो दो इंपॉर्टेंट हिस्टोन्स हैं वो आपके हैं फिर यहाँ पे लाइसिन और आर्जिनिन. अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये है ऑक्टामेरिक फॉर्म कह सकते हो आप इसमें. ये सारे के सारे हिस्टोन्स ही हैं जो जुड़े हुए हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो H2A, H2B, H3, H4. फिर H2A का देखो आप, यहाँ से इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है H2A. फिर इसी के पीछे वाला जो यहाँ पे ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये भी H2A, ये सेम हिस्टोन है, सेम प्रोटीन है ये, ठीक है. फिर यहाँ पे ये जो येलो कलर का नीचे मैटर दिख रहा है, ये आपका हिस्टोन 1 है, H1 हिस्टोन है. अब ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये दोनों जिस डीएनए से जुड़ते हैं उसको लिंकर डीएनए कहते हैं. लिंकर. तो लिंकर डीएनए क्या होता है? लिंकर डीएनए वो होता है जो इन दोनों को बेसिकली, इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज वर्क करता है, ठीक है ना. एंड ये जो आपके यहाँ पे ये डीएनए देख सकते हो आप. डीएनए जो ये कॉइल लिपटा हुआ है, जैसा कि आप मतलब आप यहाँ पे एक बीड्स होती है ना, बीड्स होती हैं, जैसे वो आप कह सकते हो धागे में अगर मोती पिरो दो तो वो जो मोती पिरो रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड एज बीड्स. तो वही बीड्स की ये स्ट्रक्चर दे रखी है. ये पूरा आपका डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने. नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो डीएनए पैकेजिंग. हिस्टोन्स और डीएनए जो होते हैं वो, अगर हिस्टोन और डीएनए एक साथ मिल जाएं तो वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं.
ठीक है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कनेक्टिंग टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स इज कॉल्ड देन लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए क्या होता है? जब छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जब, ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं जाकर के दो न्यूक्लियोसोम्स पे, वो लिंकर डीएनए बनाता है आपका। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये डायग्राम, ये जो येलो कलर की ऑक्टामर है, ठीक है, ऑक्टा मतलब 8, तो ये 8 सर्कल दिख सकते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टामर है हिस्टोन्स का, ये हिस्टोन्स ही हैं। और हिस्टोन्स क्या होते हैं आपके? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये, और ये जो ग्रीन कलर का एक आपको यहाँ पे लाइन सा दिख रहा है, वो है H1 हिस्टोन। उसके बाद H1 हिस्टोन के अलावा रेड कलर की एक कॉइल दिख रही है आपको, जिसने हिस्टोन को लपेटा हुआ है। तो ये जो रेड कलर का आपका कॉइल है जिसने हिस्टोन को लपेटा हुआ है, दैट कॉइल इज कॉल्ड एज योर डीएनए। आई रिपीट, हिस्टोन्स हैं ऑक्टामेरिक फॉर्म में, मतलब 8 सर्कल्स हैं यहाँ पे, 8 हैं ये 4 ही, लेकिन ये हिस्टोन्स कुछ ऐसे बने होते हैं कि ये ऑक्टामेरिक फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पे ये हिस्टोन्स है, फिर यहाँ पे एक आपको सीधे ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये H1 हिस्टोन है। अभी मैंने बताया आपको हिस्टोन 5 तरीके के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये इसमें जो है आसपास में कॉइलिंग कर रखी है डीएनए ने, रेड कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, वही अभी अभी हमने डिस्कस किया, 5 तरीके के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब H2A, H2B, H3 and H4 occurs in pairs to form histone octamer। ठीक है, ये जो चारों के चारों ये हिस्टोन की फॉर्म्स हैं, ये एक साथ टुगेदर बाइंड हो जाती हैं और हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं, ठीक है। और जो आपका H2 होता है वो जुड़ा हुआ होता है लिंकर डीएनए से। यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम, फिर से हमने अभी ऊपर भी देखा था डीएनए कैसे था, डीएनए ने हिस्टोन के चारों तरफ अपने आप को कॉइल कर रखा था, लपेट रखा था, किसने? डीएनए ने। और H1 हिस्टोन, ये हिस्टोन का जो H1 वाला प्रोटीन, H1 वाला फॉर्म है, वो यहाँ पे हमने सिंगल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सिंगल लाइन, ये ग्रीन कलर का, तो ये H1 हिस्टोन होता है आपका। और डीएनए ये आपका जो यहाँ पे लाइटिश पिंक कलर में, या फिर आप पीच कलर या स्किन कलर बोल दो, ये दिखा रखा है जो यहाँ पे, जिसने हिस्टोन के आसपास अपने आप को लपेटा हुआ है, कॉइल कर रखा है, वो डीएनए होता है आपका। ओके, सो नाउ हिस्टोन डीएनए इंट्रैक्शन। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो उनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑलवेज। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो उनमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो, ठीक है। और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में। नीट देना है आपको तो नीट में भी ये आ सकता है कि जो मतलब ये जो हिस्टोन्स होते हैं, पहली बात तो ये आ सकता है कि पॉजिटिवली होते हैं चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है या कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा इसमें आ सकता है कि आपको 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स के नाम बताने हैं जो हिस्टोन, जिसको हम हिस्टोन की कैटेगरी में रखते हैं। तो लाइसिन और आर्जिनिन आपको हमेशा याद रखना है, LA, लाइसिन और आर्जिनिन। नेक्स्ट आता है आपका डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको हमेशा याद रखना है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। एंड अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज डीएनए नेगेटिवली चार्ज? ड्यू टू दी फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो उसमें प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो डीएनए है वो आप कह सकते हो कि इट इज नेगेटिवली चार्ज। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू दी फॉस्फेट ग्रुप ऑन इट्स बैकबोन। आई रिपीट, हिस्टोन्स positively charged, DNA negatively charged. Negatively charged. Now, why are the DNA negatively charged? Just because of the presence of the phosphate group. Phosphate group की presence की वजह से है ऐसा, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि केमिस्ट्री में होगा लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। हिस्टोन हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा स्ट्रॉन्ग, तो वही चीज़ है। the result of these opposite charges is strong attraction and high binding affinity between histones and DNA। यहाँ पे आप देखो, ये देखो कॉइलिंग किस तरीके से हो रखी है। मैं एक बार दोबारा से इसे बता देती हूँ आपको। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आपका, एंड जो आपका ये डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होना चाहिए, लाइक चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो वो कभी नहीं जुड़ेंगे।
अगर आपको चाहिए कि वो उन दोनों में अट्रैक्शन डेवलप हो तो यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विद अ नेगेटिव चार्ज. सो देयर बाय हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आपका, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाता है. और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही इसमें जो बाइंडिंग एफिनिटी, अब बाइंडिंग एफिनिटी का क्या मतलब, बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब जुड़ने की क्षमता, जुड़ने का उसका जो पावर है, जिस हिसाब से वो जुड़ रहा है, जिस हिसाब से वो बाइंड हो रहा है टुगेदर, एक साथ जिस तरीके से वो जुड़ रहा है. सो दे हैव स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन एंड उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है हिस्टोन्स और डीएनए की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है. क्यों हो जाती है हाई? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई इज देयर अ हाई बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन द हिस्टोन्स एंड डीएनए? ड्यू टू देयर चार्जेस, देयर डिफरेंट चार्जेस. हिस्टोन हैज़ अ positive charge, DNA has a negative charge. Now next, search for genetic material. अभी क्या था कि यहाँ पे पहले देखते हैं हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC प्रोटीन्स. पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. ठीक है, तो क्या है कि अब अगर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की आप बात करो तो इसमें ये था कि साइंटिस्ट को ये पता करना था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या. अगर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो हाउ. तो इसके बेसिस पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी जो थे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ ने किया था, ग्रिफिथ एंड एवरी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ग्रिफिथ एंड एवरीज का एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या था, लेट्स सी. ग्रिफिथ्स एंड एवरी एक्सपेरिमेंट. इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ परफॉर्med ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स. ही परफॉर्med एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग 2 strains of Bacterium Streptococcus pneumonia, S3 strain एंड R2 स्ट्रेन. मैं यहीं पे आपको पहले बता दूं, S स्ट्रेन का मतलब है स्मूथ वाला स्ट्रेन. R2 स्ट्रेन है आपका जो रफ वाला स्ट्रेन है, उसके लिए R2 स्ट्रेन हम यहाँ पे बोल रहे हैं. दिस बैक्टीरियम कॉजेज निमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. दोबारा एक बार देख लेते हैं. ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया था. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था. उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने 2 स्ट्रेन यूज़ किए थे. क्या किए थे? उसने 2 स्ट्रेन यूज़ किए थे. आई रिपीट, ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने 2 स्ट्रेन यूज़ किए थे बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के. पहला स्ट्रेन था S3 स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेन था R2 स्ट्रेन. S3 स्ट्रेन इज स्मूथ वाला स्ट्रेन एंड जो आपका R2 है दैट इज़ योर रफ वन. ओके, दिस बैक्टीरियम कॉजेज निमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो ये जो बैक्टीरिया था, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो निमोनिया जब होता है बेसिकली तो क्या होता है, पहले तो सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, कफ कोल्ड अलग तरीके का हो जाता है और कई बार स्किन ब्लू पड़ जाती है. ठीक है, आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है. ये सारे निमोनिया के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. और आपकी टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपकी जो स्किन कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा थोड़ा. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है अगर बहुत सीवियरली हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, और तो जो निमोनिया का जो मेन बैक्टीरियम होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. आई रिपीट, जैसे मैं कल कोविड-19 की बात कर रही थी कि हर किसी का एक पैथोजन होता है. पैथोजन इज द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फाइन. सो यहाँ पे जो निमोनिया जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. इस चीज़ को ध्यान से याद कर लो, ये आ सकता है, पक्का आएगा ये. ठीक है, सो दिस बैक्टीरियम कॉजेज निमोनिया इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ये जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया का रीज़न, मतलब निमोनिया होता है इसकी वजह से ह्यूमन्स में भी और मैमल्स. ह्यूमन लो, मैमल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन्स को ही कंसीडर करते हैं. रैट है ये, मतलब रैट वगैरह की जो कैटेगरीज होती है ये भी मैमल्स में ही आते हैं. ओके, सो
और ये सिर्फ ह्यूमंस को, ऐसा नहीं है कि निमोनिया सिर्फ ह्यूमंस को होता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, एनिमल्स को भी होता है। ओके, सो इसने 2 तरीके के स्ट्रेन्स यूज़ किए थे, एस और आर। पहला एस का पढ़ लेते हैं। एस स्ट्रेन कौन सा है? स्मूथ वायरुलेंट। अब वायरुलेंट स्ट्रेन कौन सा होता है? वायरुलेंट स्ट्रेन वो होता है जो वायरस कॉजिंग होता है। आई रिपीट, वायरुलेंट स्ट्रेन होता है जो वायरस कॉजिंग होता है, ठीक है। ओके, सो जो एस स्ट्रेन है वो आपका स्मूथ स्ट्रेन है, वायरुलेंट स्ट्रेन है। वायरुलेंट मीन्स जो वायरस कॉजिंग है। नॉन वायरुलेंट जो वायरस कॉज नहीं कर, मतलब जिसमें वायरस नहीं है, जिसमें बैक्टीरिया वो वाला नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। और जो एस स्ट्रेन होगा, एस मतलब जो स्मूथ वाला स्ट्रेन होगा वो हमेशा निमोनिया कॉज करेगा, वेयर एज जो आर स्ट्रेन होगा वो निमोनिया कॉज नहीं करेगा। आई रिपीट, जो एस स्ट्रेन होता है वो निमोनिया कॉज करता है स्मूथ वाला, वेयर एज जो आर वाला रफ वाला होता है वो नहीं कॉज करता है। अब एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया क्या था उन्होंने क्या किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइस जो ये ली थी इन्होंने उसमें लाइव रफ बैक्टीरिया, जो लाइव रफ बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया था, जो आर वाला, अभी मैंने आपको बताया आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन, एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन। सो जो रफ स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन, रफ बैक्टीरिया था, उसने वो माइस में इंजेक्ट किया। तो उसने क्या देखा, उसको पता लगा कि माइस मरी नहीं थी, माइस जिंदा थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हो रहा है। माउस लिव्स, पहला वाला देखो, ये माउस में क्या किया, रफ स्ट्रेन जो था वो इंजेक्ट किया, माउस जिंदा था, माउस नहीं मरा या माइस नहीं मरी। देन सेकेंडली उसने क्या किया, माइस को इंजेक्ट किया विद लाइव स्मूथ बैक्टीरिया। अब क्या किया उन्होंने पहले रफ बैक्टीरिया लिया था आर स्ट्रेन, अब उन्होंने एस स्ट्रेन ले लिया, स्मूथ बैक्टीरिया लिया। स्मूथ बैक्टीरिया जैसे ही लिया, माइस डाइड, माइस मर चुकी थी। माइस इंजेक्टेड विद लाइव स्मूथ बैक्टीरिया, इट डाइड। मगर जब माइस को उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से ट्रीट कराया, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वायरस को मार दिया था। हीट किल्ड मतलब हीट के थ्रू वायरस को मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो हीट के थ्रू जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, तो जो माइस था वो सर्वाइव कर गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने ही इंजेक्टेड माइस विद मिक्सचर ऑफ लाइव रफ बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। अब उन्होंने एक मिक्सचर लिया रफ बैक्टीरिया का जो जिंदा था, और एक हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का, एक वो वाला बैक्टीरिया लिया जिसमें से कि हीट के थ्रू बैक्टीरिया जो वायरल एंड जो वायरस कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको उन्होंने मार दिया था। इन दोनों का मिक्सचर लिया। इस मिक्सचर को लेने के बाद क्या हुआ कि माइस को निमोनिया हो चुका था। जब उन्होंने मिक्सचर लिया लाइव रफ बैक्टीरिया और हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का, तो माइस को निमोनिया हो गया, और निमोनिया की वजह से जो माइस थी उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आता है आपका लाइव स्मूथ बैक्टीरिया वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड ऑफ डेड माइस। अब उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट ने, ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो माइस मर चुकी थी उसमें से जब मतलब उन्होंने ब्लड निकाला, जो माइस थी उसको जब ये मिक्सचर दिया था किसका, रफ बैक्टीरिया और हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया का, तो उसको निमोनिया हो गया, तो वो मर गई। तो जो मरी हुई माइस थी उसका उन्होंने ब्लड निकाला। ब्लड निकाल करके उन्होंने क्या पाया, ब्लड निकाल करके ब्लड सैंपल में से उनको लाइव स्मूथ बैक्टीरिया मिला था। आई रिपीट, उनको लाइव स्मूथ बैक्टीरिया मिला था जब उन्होंने ब्लड निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो था, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम डेड स्मूथ बैक्टीरिया हैड एंटर्ड लाइव बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू स्मूथ बैक्टीरिया। तो ग्रिफिथ को इसीलिए इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था क्योंकि उसने ये कंक्लूड किया कि कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस तो रहा होगा ना उस डेड माइस में से, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, निमोनिया वाला और ये डेथ वाला। और उसके बाद जब ये ब्लड सैंपल लिया तो फिर आपको ये भी मिला, क्या मिला, दिस लाइव स्मूथ बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ग्रिफिथ की कुछ प्रॉब्लम्स आई। ये सब करने के बाद उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माइस का रोल है इस बैक्टीरियल स्ट्रेन के चेंज में, या फिर एस स्ट्रेन की में ही कोई दिक्कत है, या फिर कोई मतलब कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको कि माइस की वजह से ऐसा हुआ है या फिर एस स्ट्रेन की वजह से ऐसा हुआ है, इसकी प्रॉब्लम फिर आगे जा कर के दूसरे साइंटिस्ट ने सॉल्व किया था। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक ऑफ पूरा डीएनए का जो बेसिक था। आफ्टर दैट
उसका स्ट्रक्चर, हिस्टोन के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, जितना भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था ग्रिफिथ का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देन कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू क्लास।